मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है समीकरण पार्ट 3। इस चैनल पर बने हुए समीकरण के पार्ट 1 और 2 में समीकरणों को हल करने से संबंधित नियम और छोटे समीकरणों को हल करना समझाया जा चुका है। आज पार्ट 3 में हम व्यावहारिक समस्याओं पर आधारित समीकरण के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सोहन के पिता की आयु 45 वर्ष है। उनकी आयु सोहन की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, तो सोहन की आयु कितने वर्ष है? सोहन के पिता की आयु 45 वर्ष है और ये 45 वर्ष सोहन की आयु के 3 गुना से भी 3 वर्ष अधिक है। माना कि सोहन की आयु x वर्ष है। सोहन के पिता की आयु, तो पिता की आयु 45 वर्ष। सोहन की आयु से 3 गुना और उससे 3 वर्ष अधिक, तो सोहन की आयु x वर्ष मानी है अपन ने, और उससे 3 गुना का मतलब 3x, यानी x का 3 गुना, इससे 3 वर्ष अधिक प्लस 3 बराबर सोहन के पिता की आयु 45 वर्ष। दोबारा समझिए इसको। सोहन की आयु x वर्ष है, इसका 3 गुना 3x हो गया और उससे 3 ज्यादा प्लस 3, इसके बराबर 45 है। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले 3 का पक्षांतरण करेंगे। 3 का पक्षांतरण करने पर ये 3x कैसे कैसे लिख देंगे बराबर 45 वर्ष। अब ये प्लस 3 दाहिनी तरफ आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस के 3। 3x बराबर 45 में से 3 कम करेंगे तो 42। अब इस 3 को भी हटाने के लिए हम दोनों संख्याओं में 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग दोनों पक्षों में लगाने पर स्थिति बनेगी, दोनों में 3 3 का भाग लगा दीजिए। ये 3 और 3 कट गए और 3 का भाग 42 में लगाएंगे तो 14 थी 42, 14 आ गए। तो अब x बराबर 14 वर्ष। ये सोहन की आयु है। अब इस उत्तर की जांच करने के लिए x के स्थान पर हम 14 लिखकर फिर हल करके देखते हैं। जांच 3x, 3 और x के स्थान पर क्या रखना है 14 प्लस 3। ये समीकरण जो बना हुआ था 3 और x के स्थान पर 14 और प्लस 3 बराबर 45। अब 14 और 3 को गुणा करेंगे तो 42 प्लस 3 बराबर 45। तो 42 और 3 45, दोनों संख्याएं बराबर हो गई। इसका मतलब ये जो हमने उत्तर निकाला x बराबर 14 वर्ष, ये ठीक है। दो संख्याओं का योग 168 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है तो संख्याएं याद कीजिए। संख्याएं दो हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है और दोनों का योग 168 है। माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या 3x। दूसरी संख्या 3 गुना है तो x का 3 गुना का मतलब 3x। अब प्रश्न के अनुसार एक संख्या x और दूसरी से 3 गुना यानी 3x, ये दोनों मिलाकर 168 है। ये समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं। एक x और 3x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गए 4x बराबर 168। अब इस 4 को भी हटाना है
हमें एक तरफ चर को यानी वेरिएबल को अकेला रखना है, तब उसका मान ज्ञात होगा। तो इस 4 को हटाने के लिए दोनों संख्याओं में 4 का भाग लगाएंगे। कोई भी संक्रिया जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी करनी है वो दोनों पक्षों में होगी, तो अगर भाग लगेगा तो दोनों पक्षों में ही लगेगा। तो 4 का दोनों पक्षों में भाग लगाने पर 4 का भाग लगाने पर 4x/4 बराबर 168/4। ये 4 4 कट गए। 4 का 168 में भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42। तो ये x बराबर 42, यानी एक संख्या x 42 है। अब दूसरी संख्या इसकी 3 गुना है, तो दूसरी संख्या एक संख्या x है जिसका मान है 42, दूसरी संख्या इसकी 3 गुना है, इसलिए 42 को और 3 को गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126। यानी पहली संख्या 42 है और दूसरी संख्या 126। तो ये पहली संख्या हो गई। एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री है तथा उसके आधार कोण बराबर है, तो उसका आधार कोण कितना है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं एक समान होती है, यानी दो कोण बराबर होते हैं। तो शीर्ष कोण तो 50 डिग्री है, बाकी दोनों आधार कोण बराबर हैं, तो उसका आधार कोण कितने डिग्री है? आधार कोण माना कि आधार कोण है x मान लेते हैं, शीर्ष कोण 50 डिग्री है इसमें लिखा हुआ है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। अब पहला आधार कोण x और दूसरा भी इसके बराबर है, तो दूसरा भी x प्लस शीर्ष कोण 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण बन गया। अब पहला आधार कोण x है तो उसके बराबर ही दूसरा है, तो दूसरा भी x है, और शीर्ष कोण 50 डिग्री, ये मिला के 180 डिग्री हो गए। तो x और x को जोड़ेंगे 2x, ये हो गए आधार कोण, प्लस शीर्ष कोण 50 डिग्री बराबर 180। दोनों पक्षों में से -50 करेंगे तब भी 50 हट जाएंगे, और 50 का पक्षांतरण करेंगे तब भी हट जाएंगे। तो हम 50 का पक्षांतरण करते हैं। 50 का पक्षांतरण करने पर ये 2x बराबर 180, प्लस के 50 दाहिनी तरफ जाएंगे तो माइनस के 50 हो जाएंगे। तो 2x बराबर 180 में से 50 कम करेंगे तो 130 बच गए। अब इस 2 को हटाने के लिए ये 2 गुणा की संख्या है, तो सीधा दाहिनी तरफ लाएंगे तो इसका भाग लगा देंगे, या दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाएंगे। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर ये 2 तो कट गए, और 2 का भाग 130 में लगाएंगे तो 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, 65। तो x बराबर 65 डिग्री। तो एक आधार कोण 65 डिग्री का है, दूसरा आधार कोण भी 65 डिग्री का है, और शीर्ष कोण 50 डिग्री है। ये सब मिला के 180 डिग्री हो गई। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्याएं होती है क्रम से लगातार जो होती है। माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी x + 1 यानी इससे एक ज़्यादा होगी। तीसरी क्रमागत संख्या होगी x + 2 यानी इससे एक ज़्यादा, फिर से एक ज़्यादा, और चौथी क्रमागत संख्या होगी
एक्स प्लस 3 और इनका योग है 90। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 बराबर 90। अब इसमें x कितने हैं? 1 2 3 4, 4x प्लस संख्या 1 और 2 3 और 3 6 बराबर 90। ये समीकरण बन गया। अब 6 का पक्षांतरण करेंगे। 6 का पक्षांतरण करने पर 4x बराबर 90 माइनस ये -6 हो जाएंगे, प्लस के 6 हैं, इनका दूसरे पक्ष में जाने पर चिन्ह बदलता है तो ये -6 हो गई। 4x बराबर 90 में से 6 कम करेंगे तो 84 बच गई। अब या तो इस 4 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 4 का भाग लगाएं। यह 4x से गुणा की संख्या है, तो इस गुणा की संख्या को अगर हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग की संख्या बन जाएगी। तो इसका भी पक्षांतरण कर सकते हैं। 4 का पक्षांतरण करेंगे तो x और ये गुणा की संख्या इधर भाग की संख्या बन जाएगी, तो 84/4। भाग की संख्या नीचे लिखी जाती है, नीचे की संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग लगता है। तो 4 का 84 में भाग लगाएंगे तो 2 1 21 आ गए। 21 चौके 84, तो x बराबर 21 है। अब ये संख्या है क्रमागत, क्रम से। दूसरी संख्या इससे x प्लस 1, तो 21 प्लस 1 कितनी होगी? 22। तीसरी संख्या x प्लस 2, x 21 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 23। और चौथी संख्या x प्लस 3, यानी x 21 है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 24 हो गई। 21 22 23 24 ये क्रमागत संख्या है, क्रम से, और इनका योग है 90। 7 गिलासों का मूल्य 10 गिलासों के मूल्य से 45 रुपये कम है, तो 1 गिलास का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि 1 गिलास का मूल्य x है, तो 7 गिलासों का मूल्य 7x, 10 गिलासों का मूल्य 10x है। अब प्रश्नानुसार 7 गिलासों का मूल्य 7x, ये बराबर है 10 गिलासों के मूल्य से 45 रुपये कम है, यानी 10 गिलासों का मूल्य 10x से 45 रुपये कम। ये चर यानी वेरिएबल वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे तो 10x का पक्षांतरण करने पर 7x, ये प्लस के 10x है तो बाईं तरफ आएंगे तो माइनस के 10x हो जाएंगे, बराबर ये माइनस के 45 है तो -45। अब माइनस के 10x और प्लस के 7x तो माइनस के 3x बच गए। माइनस के 10x में से प्लस के 7x कम किए तो -3x बराबर -45। दोनों संख्याएं माइनस की है तो -1 से गुणा कर देंगे इनको, तो इनके माइनस के चिन्ह हट जाएंगे। -1 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर गुणा करने पर 3x बराबर 45। -1 से गुणा करने पर संख्या वही रहेगी, केवल माइनस का चिन्ह हट जाएगा। 3x बराबर 45, या तो दोनों पक्षों में 3 का भाग लगा देंगे, या गुणा के 3 को पक्षांतरण करेंगे तो इधर दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये भाग की संख्या बन जाएगी। तो x बराबर 45/3, यानी 3 का भाग लगेगा 45 में, तो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 15 दिए 45। तो x बराबर
15। एक गिलास का मूल्य 15 रुपये है। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु x माइनस 25 क्योंकि पुत्र की आयु से पिता की आयु 25 वर्ष ज्यादा है, यानी पिता से ये x पिता की उम्र है तो उससे 25 वर्ष कम है पुत्र की। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ये वर्तमान में x है तो 6 वर्ष पूर्व माइनस 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, वर्तमान आयु पुत्र की x माइनस 25 तो 6 वर्ष पूर्व माइनस 6, ये माइनस 25 और माइनस 6 तो अब हो गई है x माइनस 31। प्रश्नानुसार 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 6 बराबर पुत्र की आयु x माइनस 31, x माइनस 31 इसकी 2 गुना थी, यानी 2 से गुणा करेंगे, ये समीकरण बना है इसका। अब इस कोष्टक को हटाएंगे तो x माइनस 6 बराबर 2 को x से गुणा किए हैं तो 2x माइनस 2 को 31 से गुणा करेंगे तो 62। अब वेरिएबल वाली संख्याओं को एक तरफ और अकेली संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे तो पक्षांतरण करने पर x और ये 2x प्लस के हैं तो माइनस 2x हो जाएंगे, इधर आएंगे तब माइनस 62 और ये माइनस 6 दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस 6। x प्लस का है और माइनस के 2x है तो माइनस के 2x में से प्लस का x कम करेंगे तो ये माइनस का x बच गया, बराबर माइनस के 62 में से प्लस के 62 कम करेंगे तो ये माइनस के 56 रह गए। दोनों को माइनस 1 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे x बराबर 56। 1 से गुणा करने पर संख्या वही रहेगी लेकिन माइनस का चिन्ह हट जाएगा। x बराबर 56, ये पिता की वर्तमान आयु है 56 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु होगी, पिता की 56 वर्ष है तो पुत्र की 56 से 25 वर्ष कम, यानी पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है तो पुत्र की कम हो गई तो ये हो गई 31 वर्ष। वर्तमान में पिता की आयु 56 वर्ष और पुत्र की 31 वर्ष है। अब इसको भी मिला लें कि 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु से पिता की आयु दुगनी थी, तो 6 वर्ष पूर्व अगर देखेंगे तो 56 माइनस 6 50 तो पिता की थी और 31 माइनस 6 25 पुत्र की थी, तो इससे दुगनी हो गई। 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु से पिता की आयु दोगुनी थी, यानी पुत्र की 25 वर्ष थी और पिता की 50 वर्ष थी, और वर्तमान में पिता की आयु 56 वर्ष और पुत्र की आयु 31 वर्ष है। 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 132 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी x प्लस 2, क्योंकि सम संख्याएं और विषम संख्याएं सभी 2-2 के अंतराल पे होती है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो वो सम संख्या होती है,
और जिन संख्याओं में इकाइकांक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो विषम संख्या होती है। तो सम और विषम संख्याएं दोनों प्रकार की दो दो के अंतराल में होती है। तो पहली सम संख्या अगर x है तो दूसरी 2 अंक के बाद आएगी यानी x+2, और तीसरी इससे भी 2 के बाद यानी x से 4 बाद तो x+4 होगी। ये क्रमिक संख्या है। क्रमिक संख्याओं में, क्रमिक सम संख्याओं में अंतर यह है, क्रमिक संख्याएं लगातार होती है और क्रमिक सम संख्याएं एक छोड़कर एक यानी दो दो के अंतराल पर होती है। तो पहली संख्या x, दूसरी x+2 और तीसरी x+4। प्रश्नानुसार x प्लस x+2 प्लस x+4 बराबर योग है 132। इन तीन क्रमिक सम संख्याओं का योग 132 है। तो x को जोड़ेंगे 1 2 3, 3x प्लस संख्या है इसमें 2 और 4 बराबर 132। 3x प्लस 2 और 4 हो गए 6 बराबर 132। अब इस 6 का पक्षांतरण करेंगे। 6 का पक्षांतरण 3x बराबर 132। ये प्लस के 6 दाहिनी तरफ आएंगे तो माइनस के 6 हो गए। अब 3x बराबर 132 में 6 कम करने पर 126 बच गए। दोनों पक्षों में 3 का भाग लगाएंगे तो ये 3 हट जाएगा। 3 का भाग लगाने पर 3 का भाग लगाएंगे तो ये 3 3 कट गए और 3 का भाग 126 में लगाए तो 4 2 42। तो x बराबर 42। तो पहली सम संख्या 42 है। दूसरी सम संख्या इसके 2 बाद, तो पहली सम संख्या है 42। दूसरी इसमें 2 जोड़ के लिखेंगे तो 44 और तीसरी इसमें 2 जोड़ेंगे तो 46 और इन तीनों का योग 132 है। 42 44 46 ये क्रमिक सम संख्याएं हैं। 42 44 46 जिनका योग 132। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1522 है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों से 46 ज़्यादा है तो लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि लड़कियों की संख्या x है, हमने लड़कियों की संख्या को x माना है, तो लड़कों की संख्या x प्लस 46 यानी लड़कियों से 46 ज़्यादा है लड़के, तो x प्लस 46 ये लड़कों की संख्या है। प्रश्नानुसार x लड़कियों की संख्या प्लस x प्लस 46 लड़कों की संख्या बराबर कुल संख्या है 1522। x को जोड़ेंगे 2x प्लस 46 बराबर 1522। 46 का पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर 46 का पक्षांतरण करने पर 2x बराबर 1522। ये प्लस के 46 दाहिनी तरफ जाएंगे तो माइनस के 46 हो जाएंगे। प्लस की संख्या माइनस में बदल जाती है। 2x बराबर 1522 में से 46 कम करेंगे तो 1476। या तो दोनों संख्याओं में 2 का भाग लगा दें इस 2 को हटाने के लिए,
या 2 का पक्षांतरण कर दें। 2 गुणा की संख्या है, 2x का मतलब 2 गुणा x, तो इसको दाहिनी तरफ लाएंगे तो बाकी संख्या में बदल जाएगी। तो x बराबर 1476, ये 2 गुणा की संख्या, भाग की संख्या बन जाएगी। यानी 2 का भाग लगेगा, तो 2 का भाग लगेगा इसमें 7 3 8 738। तो x बराबर 738। x हमने माना था लड़कियों की संख्या को, तो ये x लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या है ये, x बराबर 738। तो लड़कों की संख्या 46 ज्यादा है इनसे, तो इसमें 46 जोड़ेंगे। 738 प्लस 46 बराबर ये हो गए 784। तो अब विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या 738 और लड़कों की संख्या 784, ये दोनों मिलाकर हो गए 1522। 738 लड़कियां और 784 लड़के, 1522 कुल विद्यार्थी।